स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये शिव अरूर जी के द्वारा ट्वीट किया गया है। इस तस्वीर में एक टैंकर को जलते हुए देख रहे हैं आप। किसका ये टैंकर है? ये टैंकर है, नाम है विष्णु। ये टैंकर अमेरिका के लिए तेल लेकर जा रहा था और इस टैंकर के ऊपर एक्शन हो गया और इसके बाद ये टैंकर धू धू करके जल गया। अब आप में से बहुत सारे लोग सवाल करेंगे, लेकिन इन्होंने तो कहा था ना कि भारत के टैंकर पर ये हमला नहीं करेंगे, फिर इन्होंने हमला क्यों किया? पहली बात, इस पे झंडा भी किसी और का लगा हुआ था। दूसरी बात, ये टैंकर भी अमेरिका का ही है, लेकिन इसे मैनेज किया जाता है भारत के ब्रेवो शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जिसकी वजह से ये रजिस्टर्ड ऑनर विष्णु ओशियन कैरियर्स के नाम पर है। बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन साधारण भाषा में समझिए, ये अमेरिका के लिए तेल था जो लेकर जा रहा था। ऐसी परिस्थिति इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुई है, लेकिन क्या ये युद्ध रुकेगा? आखिरकार भारत के टैंकर अदृश्य कैसे हो रहे हैं और भारत किस तरीके से अपने टैंकर को ला रहा है? सबसे बड़ी बात, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और रूस ने ईरान जंग में एंट्री मारी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ईरान के साथ जंग, वैसे तो जंग किसी भी देश को भारी पड़ती है क्योंकि नुकसान दोनों ही तरफ होता है, तो अमेरिका को भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है। कथित तौर पर जंग के पहले 6 दिनों में अमेरिका को कम से कम 11 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस की एक ब्रीफिंग में सांसदों को ये जानकारी दी। कहा जा रहा है, वैसे बंद कमरे में बैठक के दौरान ये बातें कही गई। अगर युद्ध लंबा चलता है तो ये आंकड़ा कई गुना बढ़ भी सकता है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस से फंडिंग लेने के चक्कर में है ट्रंप। अब सवाल ये है कि धीरे धीरे महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती, ऐसे में ये युद्ध खत्म कब होगा या फिर ये युद्ध और भी आगे बढ़ेगा? तो यहाँ दो बातें देखने को मिल रही है। अगर ट्रंप की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। उनका कहना है कि ये तब खत्म होगी जब वो इसे खत्म करना चाहेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान में प्रैक्टिकली टारगेट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इससे पहले ट्रंप ने ईरान में जीत का दावा किया है। हालांकि ईरान ने इसे खारिज करते हुए मध्य पूर्व में अमेरिका के कई सहयोगी देशों पर फिर बमबारी की। ईरान ने कहा है कि वो अब मिडिल ईस्ट में इकोनॉमिक संस्थानों, बैंकों के ऊपर हमला करेगा। कहा जा रहा है कि ट्रंप कहते हैं कि मैं जब इसे खत्म करना चाहूंगा तब इसे खत्म कर लूंगा। भले ही ट्रंप ने यह सबके सामने इशारा किया है कि उनके ऑपरेशन ने अपने मकसद को काफी हद तक पूरा किया है, लेकिन यूएस और इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लड़ाई कब रुक सकती है, इस बारे में कोई अंदरूनी निर्देश नहीं आया है। एक दिन पहले इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने कहा था कि अमेरिका के साथ जॉइंट स्ट्राइकिंग कैंपेन तब तक जरूरी होगा, तब तक चलेगा। इजराइल कैट्ज ने कहा था कि ये ऑपरेशन बिना किसी टाइम लिमिट के जब तक जरूरी होगा तब तक जारी रहेगा, जब तक हम सभी मकसद हासिल नहीं कर लेते हैं, कैंपेन का नतीजा तय नहीं कर लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान और पूरे देश में स्ट्राइक हर दिन टारगेट के बाद टारगेट जारी रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमले ईरानियों को उठने, कार्रवाई करने और खामनेई के शासन को हटाने का मौका देते रहेंगे। आखिरकार ये उन पर निर्भर करता है कि वो कब तक चाहते हैं। हालांकि दुनिया भर में स्थितियां खराब होती हुई भी दिख रही हैं। अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो फिर इसका भयानक असर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि खाड़ी देशों पर हमले ईरान नहीं कर रहा है, ईरान लगातार कर रहा है। छोटे देशों के लिए ये एक बड़ी मुसीबत है कि उनके तेल के टैंकर वगैरह सब कुछ सही समय पर मिले। अब ईरान की बात करें तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि तेहरान शांति चाहता है और युद्ध समाप्त करने के लिए 3 शर्तें हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई यहूदी शासन और अमेरिका की वजह से शुरू हुई थी। ये तभी खत्म होगी जब ईरान के अधिकारों को मान्यता दी जाए। यहाँ एक पोस्ट है जिस पोस्ट में पेज़ेश्कियान ने कहा कि उन्होंने रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात की है और इस इलाके में शांति के लिए ईरान चाहता है कि शांति स्थापित हो। इस लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र तरीका ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता देना, हर्जाना देना और भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए इंटरनेशनल गारंटी साबित होनी चाहिए। इन्होंने इस बात को साफ साफ कहा। अब इसका साधारण भाषा में मतलब समझिए कि क्या चाहते हैं ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान। अब यहाँ पर
ये चाहते हैं कि ईरान को पूरी छूट मिले, जो ईरान करना चाहता है, जैसे करना चाहता है वैसे करे, इन पर रोक न लगाई जाए। अब इतना आसान तो नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, ईरान की बातों से कुछ ऐसा संकेत जरूर मिल रहा है कि ईरान के अंदर भी असर पड़ रहा है। ईरान इस जंग को जारी रखने के लिए मजबूर भी है और कितने लंबे समय तक जारी रहेगा ये एक बड़ी मुश्किल ईरान के सामने है, क्योंकि हथियार अब उनके भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। और दूसरा, IRGC के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उनके टॉप के लीडर खामनेई की हत्या हो गई और IRGC उन्हें रोक न सका, तो बहुत सारा माहौल ईरान के अंदर भी खराब है। वहीं दूसरी तरफ अभी हाल फिलहाल में ये भी देखने को मिला कि ईरान ताबड़तोड़ थाईलैंड के जहाजों पर, ऑयल टैंकर्स पर हमले कर रहा है, जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग बना दिया है, इसलिए इसे मौत का गलियारा तक कहा जाने लगा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में आसमान से बरसती मिसाइलों और समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों के बीच एक भारत आ रहे जहाज ने उस मौत के गलियारे को पार किया। हॉर्मुज स्ट्रेट जब अमेरिकी और ईरानी सेनाएं आमने सामने थी, तब मुंबई आ रहा एक तेल टैंकर अचानक रडार से गायब हो गया। मौत के मुंह से बच निकलने के लिए इस जहाज ने क्या ईरान को चकमा दिया, ये काफी दिलचस्प है। सऊदी अरब कच्चा तेल ले जा रहा लाइबेरिया के झंडे वाला एक टैंकर, जिसे एक भारतीय चला रहा था, वो 2 दिन पहले हॉर्मुज की खाड़ी से निकलकर मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचा है। ये भारत आने वाला पहला जहाज है जो सुरक्षित रूप से इस रास्ते से गुजर गया है। लाइबेरिया के झंडे वाले सेनलॉक स्वेजमैक्स ने 1 मार्च को सऊदी पोर्ट रास तनूरा से कच्चा तेल लोड किया, 2 दिन बाद रवाना हुआ। मैरीटाइम डेटा फर्म के अनुसार इसका आखिरी सिग्नल स्ट्रेट के अंदर ही रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान ईरान उस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहा था। चीन जाने वाले जहाजों को छोड़कर बाकी जहाजों को निशाना बना रहा था, जबकि दुनिया का लगभग 5वां कच्चा तेल इसी स्ट्रेट से गुजरता है। हॉर्मुज में आने के बाद इस जहाज ने खुद को गायब कर दिया। कहा जा रहा है कि इसने अपना ट्रांसपोंडर बंद कर दिया, इसने AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया था। इसने अपना AIS को फिर से 9 मार्च को एक्टिव किया और बुधवार दोपहर 1 बजे ये मुंबई पोर्ट पहुंचा। अब इस तरीके से अदृश्य होकर चीजें निकल रही हैं। अब जरा आप सोचिए कि इस वक्त जब दुनिया भर में संकट है और तेल का ये संकट जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे समस्याओं को और भी बड़ा कर रहा है। इस तरीके के जोखिम उठाकर वहां से निकलने पड़ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब ये युद्ध समाप्त होना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।